तो यूपी में बारिश के साथ नदियों के बढ़ते जलस्तर ने एक बार फिर बाढ़ की चुनौती खड़ी कर दी है। वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर, भदोही, बदायूं, अमरोहा, ललितपुर समेत कई जिलों में नदियों का पानी गांव और आबादी वाले इलाकों तक पहुंचने लगा है। प्रयागराज में गंगा यमुना का पानी घाटों और रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया है। बदायूं और अमरोहा में गांव में पानी घुसा है तो कानपुर में गंगा चेतावनी बिंदु से महज 20 सेंटीमीटर नीचे है। भदोही में कटान और फसल डूबने की कगार पर है। वहीं मुरादाबाद में बारिश के बाद सड़कें जलमग्न है। हालात को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री योगी ने भी अधिकारियों को प्रभावित इलाकों में निगरानी बढ़ाने और राहत व्यवस्था मजबूत रखने के निर्देश दिए हैं। यूपी के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते बाढ़ के खतरे और सरकार की तैयारियों पर देखिए खास रिपोर्ट। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना का रौद्र रूप दिखाई दे रहा है। जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और इसकी जद में अब संगम से लेकर रिहायशी इलाकों और सड़कों तक सब कुछ आता जा रहा है। हालात ये हैं कि जहां श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आती थी, वहां अब पानी का सैलाब है। जहां तीर्थ पुरोहितों के आश्रम और दुकानें थी, वहां अब सिर्फ पानी दिखाई दे रहा है। और बाढ़ का सबसे विचलित करने वाला चेहरा दारागंज घाट पर दिखाई दिया। घाट पूरी तरह जलमग्न हुए तो अंतिम संस्कार के लिए सड़क का सहारा लेना पड़ा। वहीं लेटे हनुमान मंदिर तक गंगा का पानी पहुंच चुका है। श्रद्धालु उस ऐतिहासिक पल का इंतजार कर रहे हैं जब मां गंगा अपने पुत्र स्वरूप लेटे हनुमान जी को स्नान कराएंगी। गंगा यमुना का बढ़ता जलस्तर, संगम क्षेत्र पूरी तरह जलमग्न, आश्रम और कुटिया पानी में डूबी, सड़कों की जगह चल रही नाव, दुकानदार और स्थानीय लोगों ने सुरक्षित जगह ली। संगम नगरी प्रयागराज में बाढ़ का रौद्र रूप किस कदर से अब लोगों की परेशानी का सबब बनता जा रहा है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इस समय हम मौजूद हैं प्रयागराज के संगम क्षेत्र में, और जहां पर पहले सड़कें हुआ करती थीं और लोग यहां पर आवागमन की जो प्रक्रिया है अपने अपने साधन से किया करते थे। मोटरसाइकिल और बाइक, कार यहां पर चला करती थी, मगर अब ये वही स्थान है जहां पर अब नाव चल रही हैं और लोग नाव से यहां पर जो संगम का इलाका है उस पे आने के लिए मजबूर हो चुके हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, मेरे पीछे की जो तस्वीरें हैं ये आप देख सकते हैं। ये संगम का पूरा क्षेत्र है और ये आपको सामने मेरे हनुमान मंदिर कॉरिडोर दिखाई दे रहा है, जो कि अब पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। और यहाँ पर जो रास्ता हुआ करता था अब वो पूरी तरह से पानी से लबालब भरा हुआ है। ये पूरा संगम के हनुमान मंदिर के आसपास का इलाका है। जो सड़कें हुआ करती थी अब वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी हैं। प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों नदियां अब लगातार अपने दायरे का विस्तार कर रही हैं। संगम का पूरा इलाका पानी की चपेट में है। जिन रास्तों पर हर दिन श्रद्धालुओं की आवाजाही होती थी वहां अब नाव चल रही है। संगम किनारे बने तीर्थ पुरोहितों के आश्रम जलमग्न हो चुके हैं। कुटिया बनाकर रहने वाले लोग सुरक्षित जगहों की ओर चले गए हैं। स्थानीय दुकानदारों के सामने भी रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। लेटे हनुमान तक पहुंची गंगा। सामने मेरे देख सकते हैं ये हनुमान मंदिर कॉरिडोर परिसर है और ये पूरा जो इलाका है ये पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। जहां सड़कें हुआ करती थी अब वहां पर नावें चल रही हैं। ये आप देख सकते हैं, लोग यहां पर नहा रहे हैं। ये हनुमान मंदिर के आसपास का पूरा इलाका है। बाढ़ का पानी अब लेटे हनुमान मंदिर परिसर तक पहुंच चुका है। मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंचता पानी श्रद्धालुओं के लिए जहां चिंता का कारण है, वहीं आस्था का एक अद्भुत दृश्य देखने की उम्मीद भी बढ़ गई है। मान्यता है कि हर साल मां गंगा अपने पुत्र स्वरूप लेटे हनुमान जी को स्नान कराती हैं और जैसे जैसे जलस्तर बढ़ रहा है श्रद्धालुओं की नजरें उसी ऐतिहासिक पल पर टिकी हैं। तो ये नजारा है हनुमान मंदिर कॉरिडोर के बाहर तक मां गंगा आ चुकी हैं। मैं आपको कुछ लोगों से बातचीत करवाता हूं। हमारे साथ में कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कैसा लग रहा है यहाँ तक मां गंगा आ गई है? बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम पावन दर्शन हो रहे हैं उनके। ये तो सौभाग्य की बात है हम लोग के सबके, और उसी के साथ हनुमान जी का दर्शन, ये तो बहुत ही दुर्लभ है। इस चीज का हम हर वर्ष इंतजार करते हैं कि माँ गंगा आकर हमारे हनुमान जी को, अपने पुत्र को, पवन पुत्र को अपना स्नान कराए, और शायद इसलिए आज हम यहाँ दर्शन करने आए हुए हैं।
श्रद्धालु कहते हैं कि इस दृश्य को टीवी और मोबाइल पर तो कई बार देखा, लेकिन सामने से मां गंगा का बढ़ता जलस्तर और मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंचता पानी देखना अपने आप में अद्भुत है। संगम नगरी प्रयागराज का ये नजारा है। यहाँ पर लोग इंतजार करते हैं कि कब मां गंगा आएं और अपने पुत्र को स्नान कराएं। घाट डूबे, सड़क बनी श्मशान, लेकिन प्रयागराज की बाढ़ का सबसे भयावह और विचलित करने वाला चेहरा दारागंज घाट पर दिखाई दे रहा है। गंगा का पानी घाटों को पूरी तरह अपने आगोश में ले चुका है। जहां सामान्य दिनों में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया होती थी, वहां अब पानी का कब्जा है। नतीजा, लोगों को अपने परिजनों का अंतिम संस्कार सड़क पर ही करना पड़ा। चलती सड़कों के किनारे चिताएं जलती दिखाई दी। एक तरफ नदी का बढ़ता जलस्तर, दूसरी तरफ घाटों का डूबना और बीच में अपनों को अंतिम विदाई देने की मजबूरी। ये तस्वीरें सिर्फ बाढ़ की भयावहता नहीं दिखाती, बल्कि बताती है कि पानी बढ़ने के साथ लोगों की मुश्किलें किस हद तक पहुंच चुकी हैं। दारागंज घाट पूरी तरह जलमग्न, अंतिम संस्कार के लिए सड़क का सहारा, घाटों पर जगह की कमी, बढ़ते जलस्तर से बड़ी मुश्किलें। संगम नगरी प्रयागराज में बाढ़ का रूप जो है वो इतना विकराल हो चुका है कि अब यहाँ पर सड़कों पर अस्थियां जलाई जा रही हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, हमारे पीछे का ये दृश्य है, आप देख सकते हैं कि ये सड़क है और गंगा और यमुना का जो जल स्तर है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है। देख सकते हैं आप, गंगा जी जो दारागंज घाट है उसको पूरी तरह से अपने आगोश में ले लिया है और ये अब बाहर अब सड़कों पर लोगों ने अपनी अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है लोगों के द्वारा की जा रही है वो सड़कों पर की जाने लगी है। लोग इसके लिए मजबूर हैं क्योंकि गंगा और यमुना का जो जल स्तर है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है और आप देख सकते हैं जो गंगा का पानी है वो कितना विकराल रूप में दिखाई दे रहा है। बाढ़ के बीच शनिवार देर रात हुई महज 10 से 15 मिनट की बारिश के बाद कई इलाकों में जल भराव हो गया। पिछले कई दिनों से शहर के कई हिस्से जल भराव की समस्या से जूझ रहे थे। करीब 5 दिनों की मशक्कत के बाद कई इलाकों से पानी निकाला गया था, लेकिन बारिश ने एक बार फिर हालात बिगाड़ दिए। प्रयागराज के रामबाग स्टेशन के बाहर की सड़कें और आसपास की कॉलोनियां दोबारा जलमग्न हो गई। स्टेशन के क्वार्टर तक पानी पहुंच गया, यानी शहर एक तरफ बाढ़ से लड़ रहा है तो दूसरी तरफ बारिश का पानी भी नई चुनौती बनकर सामने आ रहा है। हम रामबाग स्टेशन के बाहर आए हुए हैं और देखा तो अब जाना है तो ये पानी भरा हुआ है। यहाँ का सीवेज सिस्टम कैसा है कि पानी भर जाता है, पानी बंद हो गया उसके बाद भी पानी भरा हुआ है यहाँ पे। अब मैं दूसरा कैब फिर बुक कर रही हूँ और एक्सेप्ट नहीं हो रहा है पानी की वजह से, जबकि मैं यहाँ से देख पा रही हूँ कि इतनी दूरी मुझे लग रहा है कुछ क्लॉग वाटर हो गया है, कुछ ड्रेनेज इशू है, इसी वजह से इतना पानी भरा है। बट मैं देख रही हूँ सब लोग इसीलिए खड़े हैं क्योंकि कोई ना ऑटो मिल रहा है और ना कैब वाला कैब बुक कर रहे हैं। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के इंतजाम बढ़ा दिए हैं। रस्सियों और बैरिकेडिंग के जरिए कई इलाकों में लोगों की आवाजाही रोकी गई है। नाव से यात्रा करने वालों को भी सख्त हिदायत दी जा रही है। बिना लाइफ जैकेट नाव में सफर करने पर रोक है, क्योंकि संगम का पानी अब सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं बल्कि तेज बहाव और बढ़ते जलस्तर के कारण जोखिम का इलाका भी बन चुका है। फिर भी श्रद्धालुओं की आस्था कम नहीं हुई। कोई मां गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखने पहुंच रहा है तो कोई लेटे हनुमान जी को गंगा स्नान करते देखने की उम्मीद लेकर संगम पहुंच रहा है। तो जिस तरह से आपने देखा, बाढ़ ने अपना विकराल रूप दिखाया है। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी आपको नजर आएगा और लोगों के लिए ये खासी परेशानी का सबब बना हुआ है, चाहे वो आने वाले श्रद्धालु हो या यहाँ पे जो अपना जीवन यापन करने वाले पंडा पुरोहित हों, उनको सब के लिए, चाहे वो नाविक हो, क्योंकि जल स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ जाने के कारण अब लोग नावों में भी बैठना पसंद नहीं कर रहे हैं। लोगों के अंदर कहीं ना कहीं एक डर है कि पानी जो है वो बहुत ही विकराल रूप में है, तो इसलिए लोग अब यहाँ पर आने से थोड़ा सा कतरा रहे हैं क्योंकि जल का जो स्तर है वो काफी दूर तक है, सिर्फ पानी पानी आपको दिखाई पड़ेगा। संगम नगरी प्रयागराज में बाढ़ ने हालात को बेहद चुनौतीपूर्ण बना दिया है। संगम से लेकर दारागंज घाट तक, घाट से लेकर सड़कों तक और सड़कों से लेकर रिहायशी इलाकों तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। कहीं आस्था का सैलाब है तो कहीं जिंदगी की जद्दोजहद, कहीं मां के दर्शन की उम्मीद है तो कहीं अपनों को अंतिम विदाई देने की मजबूरी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि बढ़ते जलस्तर के बीच प्रयागराज में प्रशासन की तैयारियां कितनी कारगर साबित होती हैं।
बदायूं में गंगा के उफान के बाद अब रामगंगा नदी भी विकराल होती जा रही है। दातागंज तहसील क्षेत्र के दर्जनों गांवों का संपर्क तहसील और जिला मुख्यालय से प्रभावित हो गया है। कई सड़कें पानी में डूब चुकी हैं और जहां वाहन चलते थे वहां अब नावें चल रही हैं। कदम नगला जैसे गांव पहले ही गंगा के कटान का दंश झेल रहे थे, अब रामगंगा के उफान ने ग्रामीणों की मुश्किलें दोगुनी कर दी हैं। सारी जमीन पल्ले पर बहुत दुख है सर। यहाँ पर हमारे लोगों के लिए यहाँ पर पुल बनना चाहिए। चराने का उधर ही है, इधर नहीं है। इधर कहीं है ही नहीं। देखो ना सर, कहीं यहाँ पर कहीं पर हो। कितनी भैंस लेके जा रहे हैं? भैंस हैं 8-10। रात में उतरे, रात 12 बजे उतरते हैं। गैया खाती हैं तो फौरन खेत पे जाना पड़ता है। से आए रहे हैं दातागंज से, बदायूं से, और इधर के लोग फरीदपुर साइड के सब इधर से निकल के कंपिला सीधी जा रही है ये रास्ता। वाहन पहुंच नहीं पाते हैं, पशुओं के लिए चारा की दिक्कतें है और सारी दिक्कतें बहुत झेलने पड़ रही हैं अभी तो। आलम यह है कि बाढ़ का पानी अब गांव की जिंदगी पर भारी पड़ रहा है। दातागंज गढ़िया रंगीन मार्ग पर नगरिया खनू से आगे सड़क पूरी तरह जलमग्न है, लिहाजा लोगों को नाव के सहारे आवाजाही करनी पड़ रही है। हजरतपुर शाहजहांपुर मार्ग पर भी पानी भरने से आवागमन बाधित है, जबकि दातागंज से हर्रे नगला जाने वाला रास्ता भारी जलभराव के कारण बंद हो गया है। हालात ऐसे हैं कि ग्रामीणों ने निजी स्तर पर पैसे जुटाकर नाव की व्यवस्था की है ताकि जरूरत पड़ने पर गांव से बाहर निकला जा सके। बाढ़ ने किसानों की मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं। खेतों में पानी भरने से फसल बर्बाद होने का खतरा मंडरा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि संपर्क मार्ग बंद होने से राशन, इलाज और दूसरी जरूरी सुविधाओं तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। ऐसे चोट भी लग जाती है। अब जैसे बम्बा आएंगे वो डूब जाएंगे, फिर इधर उधर लोग जाते हैं, गिर जाते हैं। गंगा के बाद रामगंगा के उफान ने बदायूं के दातागंज इलाके में बाढ़ का संकट और गहरा दिया है। प्रशासन की टीम प्रभावित गांवों में राहत सामग्री, नाव और जरूरी सुविधाएं पहुंचाने की कोशिश में जुटी है। भदोही में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। करीब 2 घंटे में 1 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ते पानी ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए भदोही प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। डीएम शैलेंद्र कुमार और एसपी अभिनव त्यागी ने तटवर्ती इलाकों का निरीक्षण कर संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया और अधिकारियों को लगातार निगरानी के निर्देश दिए। प्रशासन ने 22 बाढ़ चौकियों और नियंत्रण कक्ष स्थापित किए हैं। साथ ही संभावित बाढ़ की स्थिति में राहत और बचाव के लिए जरूरी तैयारियां पूरी रखने के निर्देश दिए गए हैं। टीम मुस्तैद है पूरे जनपद में। जो तटवर्ती एरियाज हैं वहाँ पर हमारी 22 बाढ़ चौकियाँ बनी हुई हैं। वहाँ पर सभी प्रकार के इंतजाम पहले से तैयार करके रख दिए गए हैं। वहाँ खाने पीने की व्यवस्थाओं के लिए भी प्रबंध कर दिया गया है। मैन पावर आइडेंटिफाई कर ली गई है। जो आवश्यक वस्तुएं होती हैं उसके लिए हम लोग टेंडरिंग प्रक्रिया कर दी है और जैसे ही आवश्यकता पड़ेगी हमारी जो फील्ड की टीम है वो एक्टिवेट होकर के ग्रामीणों को मदद भी करेंगी। इधर कोनिया क्षेत्र में गंगा की धारा ने किनारे की तरफ रुख किया है और हल्की कटान भी शुरू हो गई है। अगर जलस्तर इसी तरह बढ़ता रहा तो कटान और तेज होने की आशंका है। फिलहाल गंगा खतरे के निशान से नीचे है, लेकिन जिस तेजी से जलस्तर बढ़ रहा है उसने प्रशासन को सतर्क कर दिया है। अमरोहा में गंगा के बढ़ते जलस्तर ने बाढ़ का खतरा बढ़ा दिया है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के चलते तिगरी गंगा उफान पर है। हालात का जायजा लेने डीएम डॉक्टर नितिन गौड़ और पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचे। अधिकारियों ने नाव के जरिए पानी के बीच जाकर ग्रामीणों की स्थिति देखी और प्रभावित लोगों को जरूरी राहत सामग्री भी वितरित किए। डीएम ने अधिकारियों को संवेदनशील इलाकों में लगातार निगरानी रखने, जरूरतमंदों तक राहत सामग्री पहुंचाने और हालात बिगड़ने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। बाढ़ की तैयारियों की समीक्षा की गई है। यहाँ पे जिन भी गाँव में पानी भरने की समस्या है वहाँ पे अभी लोग अपने मकानों में रह रहे हैं और उनका ट्रांसपोर्ट हर साल जैसे चलता है सुचारू इस साल भी चल रहा है। और ग्राउंड पे पुलिस फोर्सेस, तहसील प्रशासन, एसडीएम, तहसीलदार, लेखपाल सब यहाँ पे सतत निगरानी बनाए हुए हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बढ़ते जलस्तर को देखते हुए नदी और जलभराव वाले इलाकों में जाने से बचें,
किसी भी आपात स्थिति में 112 नंबर पर संपर्क किया जा सकता है, जबकि बाढ़ और आपदा प्रबंधन से जुड़ी सहायता के लिए 9454416938 नंबर जारी किया गया है। फिलहाल प्रशासन की नजर गंगा के जलस्तर और तटीय गांव के हालात पर लगातार बनी हुई है। कानपुर में गंगा के बढ़ते जलस्तर को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। गंगा का पानी अब चेतावनी बिंदु के करीब पहुंच गया है। बढ़ते जलस्तर के बीच बाढ़ की आशंका वाले 176 गांवों को सतर्क किया गया है। प्रशासन ने निगरानी के साथ राहत और बचाव की तैयारियां भी तेज कर दी हैं। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ने से कानपुर के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। बाढ़ की आशंका वाले 176 गांवों को अलर्ट किया गया है। पुलिस और प्रशासन की टीमें किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। वहीं लोगों से नदी और जलभराव वाले इलाकों से दूर रहने और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। चेतावनी बिंदु के करीब पहुंचा जलस्तर, 176 गांवों में अलर्ट, करीब 35 बाढ़ चौकियां सक्रिय, निचले इलाकों में जलभराव का खतरा, प्रशासन और पुलिस की निगरानी तेज, राहत बचाव टीमें तैयार। हरिद्वार और नरौरा से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते कानपुर में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। कानपुर के गंगा बैराज के गेटों पर लगातार दबाव बढ़ रहा है, जिसकी वजह से यहां से भी बड़े पैमाने पर पानी को आगे डिस्चार्ज किया जा रहा है। गंगा बैराज के सभी 30 गेट खुले हुए हैं और उनकी ऊंचाई भी लगातार बढ़ाई जा रही है, जिससे बड़े पैमाने पर पानी आगे की ओर डिस्चार्ज हो रहा है और जल स्तर में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं कि गंगा का प्रवाह क्षेत्र एक विशाल एरिया में फैला हुआ दिखाई पड़ रहा है और जल स्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। तस्वीरें हापुड़ की हैं, जहां बारिश और गंगा के बढ़ते जलस्तर से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह बाढ़ का पानी सड़कों पर भर गया है, जिससे आवाजाही में मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। स्थानीय विधायक और प्रशासन की टीम ने प्रभावित इलाकों में जरूरतमंदों के बीच बाढ़ राहत सामग्री का वितरण किया। स्थानीय लोगों के मुताबिक पिछले साल बांध बन जाने की वजह से इस बार कटान से राहत मिली है। राशन की राहत बट रही है जी, इस समय सामग्री बट रही है, विधायक जी बंटवा रहे हैं और एसडीएम साहब। बाढ़ की पिछली बार इससे पिछले साल में कुछ बाढ़ ज्यादा थी, अब की बार विधायक जी ने हमारे ने यहाँ पे बांध डलवा दिया है, तो इस वजह से कुछ राहत ज्यादा मिली हुई है और बांध की वजह से इस बार गाँव में कुछ पानी कम है। उधर एसडीएम ने कहा कि प्रशासन की टीम अलर्ट मोड पर है। किसी भी हालात से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार है। विधायक हरेंद्र तेवतिया ने कहा कि प्रभावित गांव में राहत सामग्री का वितरण किया जा रहा है। अभी हमारे जो तहसील के अंतर्गत जो भी 8 जो है सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, गाँव है, जहाँ पर जो रास्ते बंद हो चुके हैं, कुछ घरों में पानी भी चला गया है, तो इनके लिए जो शासन द्वारा जो राशन की किटें उपलब्ध कराई गई थी, वो लगभग 1600 के आसपास अभी फिलहाल हैं प्रथम चरण में, और आगे भी अगर बाढ़ बनी रहेगी तो फिर दोबारा भी राशन की किटें बंटवा की जाएगी। बाढ़ चौकी बनाई गई हैं, नाव लगाई गई हैं, हर गांव में नाव लगी हुई हैं और प्रशासन एसडीएम साहब अभी भी यहीं पर है और सुबह शाम 2-3 बार हर गांव में जा रहे हैं। मैं भी साथ में जा रहा हूँ और हर जगह की वो सूचना ले रहे हैं। किसी को कोई समस्या तो नहीं है और तो सरकार पूरे तरीके से अपने लोगों, यहाँ पे आप देख रहे होंगे अभी भी भीड़ लगी हुई है, सब लोग आए हुए हैं, सबको राहत सामग्री दी जा रही है। मुरादाबाद में लगातार हो रही बारिश ने ताजपुर मार्ग की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मुरादाबाद देहात विधानसभा क्षेत्र के ताजपुर मार्ग पर भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए। बीच सड़क पर पानी जमा होने से लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। जल भराव इतना ज्यादा है कि सड़क के गड्ढे तक नहीं दिखाई दे रहे। कई लोग हादसे का शिकार भी हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जल निकासी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने की वजह से समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पा रहा। तेज बारिश के चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। मेरी मौजूदगी मुरादाबाद के बरवाला मजा रामपुर दोराहे पर है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में साफ के मेन रोड पर पानी का जलभराव हुआ है, जिसके चलते लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये वही रास्ता है
जिस शहर को मेन रास्ता है जो शहर को जोड़ता है, रामनगर हो, काशीपुर हो, रामपुर हो, लखनऊ हो, तो तमाम लोग उतर कर इसी रास्ते के सहारे शहर में एंट्री लेते हैं। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस पानी के चलते लोग जान जोखिम में डालकर अपनी मंजिल तक पहुंचते हुए नजर आ रहे होंगे। राहगीरों और दुकानदारों ने जलभराव से निजात दिलाने के लिए प्रभावी जल निकासी व्यवस्था की मांग की है। हालांकि बाढ़ और बारिश से हालात चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन ने इससे निपटने की पूरी तैयारी का दावा किया है। संवेदनशील इलाकों में बाढ़ चौकियां और कंट्रोल रूम सक्रिय हैं। राहत बचाव टीमें अलर्ट पर हैं और जरूरत पड़ने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की तैयारी है। यानी पानी बढ़ रहा है, लेकिन प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी के साथ मैदान में है। टीम न्यूज़ 10।